Friends, hello and welcome to New Light Online Academy. My name is Akanksha and I teach you physics. So friends, last lesson में हमने डिस्कस किया था इंडिकेटर डायग्राम. इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन. सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. फ्रेंड्स, अज्यूम करिए कि हमारा एक सिलेंडर है और उसमें गैस फिल्ड है. उस सिलेंडर में एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, पिस्टन लगा हुआ है और उस सिलेंडर में जो गैस फिल्ड है, राइट, उसकी प्रेशर जो है उसका वो है कैपिटल P, राइट. हम उसका प्रेशर जो है उसे कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी कैपिटल A, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है. नाउ द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द पिस्टन विल बी F इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, राइट. जितना भी फोर्स जो होगा वो गैस पिस्टन पे जो एक्सर्ट करेगा, गैस के द्वारा लगने वाला फोर्स पिस्टन के, राइट, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? F इक्वल्स टू P इंटू A, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इंटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन, राइट. सो हमने इक्वेशन 1 से इसे रिप्रेजेंट कर दिया. अब हम ये सपोज करते हैं कि जो गैस है वो थोड़ा एक्सपैंड कर रही है. सो फ्रेंड्स, लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है. एक्सपेंशन मीन्स कि हम प्रेशर जो है उसे डिक्रीज़ करें और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, राइट. सो हम प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? हम प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज़ करने के लिए पिस्टन को थोड़ा रिलीज़ करेंगे. हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे पिस्टन में. वो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो dx के इक्वल होगी, राइट. पहले हमारा पिस्टन जो था वो इस डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है. ये पिस्टन पहले यहाँ पर था, फिर हमने प्रेशर डिक्रीज़ करने के लिए इस पिस्टन की पोजीशन dx डिस्प्लेसमेंट से चेंज की और अब हमारा जो पिस्टन है वो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंटेड है, राइट. सो फ्रेंड्स, वॉल्यूम जो है वो पहले से अब इंक्रीज़ हो गया, राइट. हमने प्रेशर डिक्रीज़ किया तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, यानी कि एक्सपेंशन हुआ, राइट. सो हमने ये सपोज किया. अब हमारी जो डिस्टेंस है जो हमने चेंज किया है, चेंज इन डिस्टेंस जो है वो हमारी dx है. सो वर्क डन बाय द गैस विल बी dw इक्वल्स टू FdX. फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट है dx और फोर्स जो है वो हमारा F है, जैसा कि मैंने मेंशन किया है ऊपर इक्वेशन 1 में. सो फ्रेंड्स, हमारा वर्क डन जो होगा वो होगा FdX, राइट. फ्रेंड्स, F जो है हमारा यहाँ पर इक्वेशन 1 से P इंटू A है, राइट. तो ये वैल्यू इक्वेशन 1 से उठाकर हम यहाँ पर F की जगह पर रख देंगे. ये F की जगह पर हमने PA रख दिया, राइट. अब फ्रेंड्स, जो वॉल्यूम होगा, राइट, जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, हमने डिस्प्लेसमेंट की, राइट. हमने पिस्टन की पोजीशन को चेंज किया, dx डिस्प्लेसमेंट की. सो एक चेंज इन वॉल्यूम भी हुआ, राइट, क्योंकि हमने एक्सपेंशन किया. तो एक्सपेंशन करने की वजह से अब हमारा वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज़ होगा. सो फ्रेंड्स, सपोज दैट द चेंज इन वॉल्यूम इज़ dv, राइट. सो ये dv जो होगा वो इक्वल किसके होगा? वो होगा एरिया इनटू दी डिस्प्लेसमेंट, राइट. जितनी क्रॉस सेक्शनल एरिया है इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है कि ये वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, ये हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है वो AdX कैसे हो गया. सो फ्रेंड्स, मैंने आपको डिमेंशनल एनालिसिस तो नहीं पढ़ाया, पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ कि डिमेंशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं. हम उसमें मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को L से और टाइम को T से, राइट. सो हम वहाँ पर जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, राइट, लेंथ, मास, टेम्परेचर, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, उनकी हम वैल्यू इनके टर्म्स में निकालते हैं, राइट. इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की वैल्यू निकालते हैं. सो फ्रेंड्स, वॉल्यूम भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, राइट. वॉल्यूम क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ L, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं L3. ये हमारा जो होता है ये वॉल्यूम की डिमेंशन है, राइट. ये वॉल्यूम की हमारी डिमेंशन है. अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा है कि dv इक्वल्स टू AdX, यानी कि dv की जो डिमेंशन है वो है L3 और A जो है हमारा एरिया है, राइट. एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि हम एरिया को लिख सकते हैं L2, राइट.
ये हमारी वॉल्यूम है, ये हमारा एरिया है। और मैंने क्या कहा कि ये जो है dv इक्वल्स टू ए डी एक्स, और dx क्या है, dx सिंपली एक लेंथ है, राइट, डिस्प्लेसमेंट है, तो उसे हम सिर्फ l से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम dx को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम dv लिख देते हैं, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पर dv लिखा है तो इजी होगा समझने में। तो dx को हम सिर्फ l से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वैल्यू उठाकर हम इस इक्वेशन में रखें, राइट, तो dv इक्वल्स टू ए डी एक्स मैंने कहा है ना। तो dv की जगह पर अगर हम l क्यूब रखें और a की जगह पर अगर हम l स्क्वायर रखें और dx की जगह पर अगर हम l रखें, तो हम देख सकते हैं कि हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, राइट। ये l स्क्वायर है और ये l है, तो सिंपली जो हम पावर्स का, जो हम इंडाइसिस की जितने भी रूल्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पर उसी तरीके से लगाते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हम पावर्स ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर l स्क्वायर था, ये l था, तो ये l क्यूब होगा, यानी कि हमारा LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि ये dv इक्वल्स टू ए डी एक्स जो हमने लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये डिमेंशनली करेक्ट है, राइट। डिमेंशनल एनालिसिस मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, पर यहाँ पर मैंने छोटा सा उसका एक एग्जाम्पल बता दिया, राइट। सो यहाँ पर हमने लिख दिया dv इक्वल्स टू ए डी एक्स, राइट। तो अब इसकी जगह पर हम ए डी एक्स की जगह पर अब हम dv लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अगर हमें कोई स्मॉल क्वांटिटी पता हो और पूरे सिस्टम के लिए अगर हमें वो वैल्यू निकालनी हो, तो हम उस स्मॉल क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट। लिमिट्स के अंडर हम उस क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, हमें टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमने जो ये स्मॉल वर्क डन निकाला है dw, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। और इंटीग्रेट हम करेंगे कहाँ से कहाँ तक, हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम जो चेंज हो रहा है उसे सपोज कर लेते हैं कि वो v1 से v2 चेंज हो रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम टोटल वर्क डन जो है उसे लिख सकते हैं w इक्वल्स टू इंटीग्रल dw, और यहाँ पर हमने dw की वैल्यू निकाली है pdv इक्वेशन 2 से। सो फ्रेंड्स, w की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल v1 टू v2 pdv, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। सो फ्रेंड्स, आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट कर सकते हैं।